वज़ीर-ए-आज़म की प्राइम मिनिस्टर रमजान पैकेज का मॉडल दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाने की हिदायत। जायजा इजलास में रिलीफ पैकेज के लिए काम करने वाली हुकूमती टीम और मुआवन इदारों को सराहा। कहा, रमजान रिलीफ पैकेज के हवाले से पहली बार डिजिटल वॉलेट मुतारिफ कराया। शिफाफ तरीकेकार से रकूम मुस्तहिकीन तक पहुंची। पैकेज को शिफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक और मुआवन इदारों की काविशें लायक तहसीन हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने रमजान रिलीफ पैकेज के जायजा इजलास के बाद ब्रीफिंग में बताया कि रमजानुल मुबारक में 30 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज दिया गया। डिजिटल पाकिस्तान के विजन के तहत वॉलेट के जरिए अदायगी की गई। प्रोग्राम के तहत 19 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई। विफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का कहना था कि नामुमकिन काम को हमारी टीम ने मुमकिन बनाकर दिखाया। इस सारे अमल में स्टेट बैंक ने अहम किरदार अदा किया। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाएगा। विफाकी वजीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का कहना था कि 8 लाख से ज्यादा खवातीन ने डिजिटल वॉलेट इस्तेमाल किया। तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी को तरक्की दे रही हैं। बगैर लाइन में लगे अदायगी से आवाम को आसानी मुयस्सर आई। 30 लाख से ज्यादा शिकायत को हल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर-ए-आज़म का सदर जरदारी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा, पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआगो है। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी गढ़ी खुदाबख्श में मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शाम 6 बजे जलसा होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अहम रहनुमा खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने खिताब में दरिया सिंध पर बनने वाली मुतनाज़ नहरों के हवाले से अहम ऐलान भी करेंगे। जलसे के लिए बड़ा स्टेज तैयार। पार्टी परचमों और पार्टी रहनुमाओं की तस्वीर, बैनर्स और पैनाफ्लेक्स से स्टेज को सजा दिया गया। सिंध भर में आम तातील। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 में आज ही के दिन रावलपिंडी में फांसी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट पिछले साल मार्च में फैसला दे चुकी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमे में ट्रायल मुनसिफाना नहीं था। मुल्क के कोने कोने से जियालों की गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो आमद। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दीगर शोहदा की मज़ारात पर हाजिरी। फूलों की चादरें चढ़ाकर फातह खानी का सिलसिला जारी। जियाले शहीद कायदीन को याद करके आबदीदा। जिए भुट्टो, जिंदा है भुट्टो के फलक शिगाफ नारे। सूबों की रजामंदी के बगैर नहरें नहीं बनाई जा सकती। किसी के कहने पर इरसा पूरे मुल्क को डुबो रहा है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम कैनाल्स के खिलाफ खड़े हैं। कैनाल्स पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। किसी प्रोजेक्ट के बनाने की सोच पर पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती। पानी का मामला CCI में जाता है। सूबों की मुशावरत होती है। पीपल्स पार्टी ने अपना फर्ज समझते हुए इरसा के इस खत को चैलेंज कर दिया। शहीद भुट्टो ने पहला मुतफिका आइन दिया जो आज भी पाकिस्तान की पहचान है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहरों के मसले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम मुदब्बर, जुर्रतमंद रहनुमा और अवाम के हकीकी नुमाइंदा थे। सदर आसिफ अली जरदारी का बरसी पर पैगाम। कहा, शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को तरक्की, खुद मुख्तारी और अवामी फलाह के रास्ते पर गामज़िन किया। पहला मुतफिका आइन दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। खारजा पॉलिसी को एक आज़ाद और खुदमुख्तार तशख़्ख़ुस दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार के अलमबरदार थे। जमहूरियत और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ में उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को 1973 का मुतफिका आइन मिला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए अहम किरदार अदा किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के इक़दामात की बदौलत तालीम, सनत और दिफाई शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। पाकिस्तान को शहीद भुट्टो के विजन के मुताबिक एक तरक्की याफ्ता, खुद मुख्तार और अवाम दोस्त मुल्क बनाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आलमी सतह पर कश्मीरियों को पहचान दी। लेबर रिफॉर्म्स, ज़री इस्लाहत ने आम आदमी को वक़ार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने माइशत, ज़राअत और सनत में इनकलाब बर्पा किया। मेहनत कश तबके को बाइख्तियार बनाया और हुकूक दिलाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के म्यांमार के सफारत खाने आमद। तबाहकुन ज़लज़ले में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। म्यांमार के सफ़ीर वानाहान से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी और मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान खैमों, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान पर मुश्तमिल 35 टन की खेप भिजवा चुकी। मुश्किल की इस घड़ी में हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है।
स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 1,20,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1,735 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,20,674 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,18,938 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक मार्केट के 1800 पॉइंट्स इजाफे पर इजहार इत्मीनान। कहा, स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम हुकूमत की मौशी पॉलिसीज पर एतमाद का सबूत है। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को एक बार फिर वाटर इमरजेंसी नाफिज करने की तजवीज़। स्मोक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। हाउसिंग सोसाइटीज को पानी जाया करने पर 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माना करें। जिस जगह पर पाइप से गाड़ियां धोते नजर आएं, इस सोसाइटी को सील कर दें। लाहौर का पानी बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। हमने बहुत मेहनत से इसका लेवल रुकवाया। मेहनत को जाया ना होने दें। मुल्क में मॉनसून ना होता तो हम कहत में रह रहे होते। अदालत की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर FIR के बजाय भारी जुर्मानों की तजवीज़। 9 मई वाकयात में मुल्तान में जलाओ घिराव और तोड़फोड़ के केस। ATC मुल्तान ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मुचलकों के इवज जमानत मंजूर की गई। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत मांग ली। नायब सदर पंजाब अकमल बारी ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त जमा करा दी। कहा, आइन पुरअमन जलसे का हक देता है। 9 मई को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दी जाए। DC लाहौर को दरख्वास्त दी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। सदर मुमलिकत के खिलाफ नाजेबा पोस्ट पर कराची पुलिस का अफसर गिरफ्तार। SIO इब्राहिम हैदरी में पेक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिम इब्रार शाह ने 2 अप्रैल को सोशल मीडिया पर नाजेबा अल्फाज पर मबनी पोस्ट की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कोई मुल्क अच्छी पेशकश करे तो टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। टैरिफ से जिन ममालिक को खदशात हैं वो अमरीका में फैक्ट्री लगाएं, उन्हें टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। टैरिफ के नफाज से 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर अमरीका आ रहे हैं। अमरीकी स्टॉक मार्केट जल्द बेहतरी की तरफ आएगी। हम टिकटॉक पर मुआहदे के बहुत करीब हैं। मुआहदे की मंजूरी पर चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। टिकटॉक को अमरीका में पाबंदी से बचने के लिए कल तक गैर चीनी खरीदार तलाश करना होगा। हम इसराइल और गजा का इशू हल करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन अमन की जानिब बढ़ रहे हैं, हौसी हमले कर रहे हैं और ईरान इनकी मदद कर रहा है। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। ट्रंप टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केट में पहुंचा। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूबे। एप्पल के शेयर 9.2%, Amazon 9%, माइक्रोसॉफ्ट 2.4% और एनवीडिया के 7.8% गिर गए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 1,672 पॉइंट्स गिर गया। S&P इंडेक्स की 274, नेस्टेक इंडेक्स 1,050 पॉइंट्स कमी हुई। अमरीका और दुनिया भर में नई किसात बाजारी का खदशा। टैरिफ से तेल और क्रिप्टो करेंसी की कीमतों पर भी असर पड़ा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% कमी रिकॉर्ड।